जय हिंद मेरे क्रांतिकारी साथियों। मैं मोहम्मद फहद आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MDF एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने एंगल की बात की थी और आज उसके आगे मैं बताऊंगा कि एंगल में और क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लाभदायक होगी और अच्छी लग रही होगी। अगर इसके अंदर कोई कमी आ रही है या कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताएं, ताकि उसका सॉल्यूशन, उसका रास्ता या यहाँ पे अगले वीडियो के अंदर मैं डाउट के रूप में आपको ले सकूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, पढ़ाई करते होंगे। चलिए आइए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। तो हम बात कर चुके थे किसकी, कोण के अंदर समपूरक, कोटिपूरक, इन सारे एंगल की हम बात कर चुके थे। नहीं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, इन सारे एंगल की हम बात कर चुके थे। आइए अब हम, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई एंगल है। क्या है? कोई एंगल है। मैं बताऊंगा आपको आज एंगल बाइसेक्टर, अभी बताता हूं। पहले हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण समद्विभाजक। कोई एंगल दिया हुआ है, उसका आधा आधा, यानी कि उस एंगल को आधा आधा कैसे बाइसेक्ट करेंगे, आइए हम इस चीज को देखते हैं। दो तरीके से हो सकता है। एक तो एंगल, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो सकता है और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट कर सकते हैं। और फिर इन दोनों प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी आपको हम सिखाएंगे, जो आज हमारे वीडियो की पहली प्रॉपर्टी होगी। उस चीज को हम नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आइए हम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब कोण, एक मिनट, शायद विजिबल नहीं हो रहा है, मैं लिखूंगा कोण समद्विभाजक। इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, ये कोई एक एंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोई एंगल। ये क्या दिया हुआ है? मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, या 2 थीटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 थीटा दिया हुआ है। ये कोई पॉइंट यहां मान लीजिए A, ये कोई पॉइंट B और ये है C। तो एंगल ABC का हमको क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। तो यहां से एक लाइन खींच देंगे। अगर हम इसकी रचना के आधार पर देखें तो बहुत उसका कोई यूज नहीं है। तो अगर हम एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा और ये कितना हो जाएगा? थीटा। और इसी को हम कह सकते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी है ये। मान लीजिए कि समद्विभाजक क्या होगा? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अंतः कोण समद्विभाजक। इसका मतलब इंटीरियर यहां लिख लेंगे, यही चीज क्या हो जाएगी? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगी। जो क्या देख रहे हैं, ये जो कोण एंगल ABC दिया हुआ है, ये D हो गया। ये BD क्या कर रही है? BD जो लाइन है, इस एंगल ABC को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल DBC। एंगल DBC होगा बराबर थीटा। समझ आई बात? अब हम बात करेंगे किसकी? बाह्य समद्विभाजक की। यानी बाहर अगर कोई एंगल दिया हुआ है तो उसका अगर बाहरी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट करें, क्या करें? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट करें। तो कैसे करेंगे? फिर इनसे जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर आगे समझा जाएगा। अब मान लीजिए कोई बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य, बार बार मैं गलती कर दे रहा हूं, ये शायद विजुअल नहीं हो पा रहा है, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। एक लाइन खींच देता हूं, इससे शायद पता चले। बाह्य कोण
समद्विभाजक यानी कि एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आइए देखें, ये कोई एंगल दिया हुआ है ए बी और ये क्या है सी। क्या दिया हुआ है? एंगल ए बी सी। मान लीजिए ये क्या है? थीटा है। इसका हमको y समद्विभाजक खींचना है। हम क्या करेंगे? इसको इधर को बढ़ा लेंगे। बढ़ा लिए। मानिए ये इसका क्या है? इंटीरियर एंगल है और ये इसका क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। यानी ये y कोण है और ये अंतः कोण है। हमको इसका समद्विभाजक खींचना है। तो ये लीजिए, हमने इसका समद्विभाजक खींच दिया। मान लीजिए ये कोई लाइन डी है, तो ये जो एंगल होगा जितने का होगा वही एंगल ये उतने का भी ये भी होगा। यानी ये अगर फाई है तो ये भी उतना ही होगा। समझ आई बात? ये होता है क्या? एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर। अब इससे जुड़ी एक प्रॉपर्टी हम नोट करेंगे, देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो, और आप उसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो जब हम आगे की क्वेश्चंस को करेंगे एग्जाम्स के अंदर तो उसका यूज काफी होता है। ये देखते हैं, इससे इन दोनों से एक्सटीरियर और इंटीरियर का अगर इससे जुड़ी एक प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान के लीजिए ये कोई एंगल ए बी और सी है। ये एंगल कोई ए बी सी है। इसका अगर अंतः समद्विभाजक किया जाए यानी इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट किया जाए तो मान लीजिए ये क्या है? अगर ये क्या है? अल्फा है। ये क्या हो जाएगा? ये भी अल्फा होगा। अगर हम इसका y समद्विभाजक करें यानी कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट करें, मान लीजिए ये कोई लाइन क्या है? ये कोई लाइन मान लीजिए क्या थी? BD मान लिया हमने, इसको मान लिया क्या? BE। तो ये एंगल मान लीजिए क्या हो जाएगा? बीटा, और ये कितना हो जाएगा? बीटा। तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो एंगल होगा हमेशा और हमेशा इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा और हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई कोण दिया है उसका अंतः कोण समद्विभाजक खींचा जाए और बाह्य कोण समद्विभाजक खींचा जाए, और बाह्य कोण समद्विभाजक और अंतः कोण समद्विभाजक जो रेखा होगी उनके बीच का एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। आइए हम इस बात को प्रूफ के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि कैसे होता है। मान लीजिए कि एक लाइन, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं बताया भी हूं कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। हम क्या अगर इन सारों को प्लस कर दें तो क्या 180 डिग्री आएगा? अरे आएगा। देखते हैं क्या होता है। सबको प्लस करेंगे। हम करेंगे बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। ये बताइए मुझे, बीटा और बीटा मिलके कितना हो जाएगा? 2 बीटा, और अल्फा मिलके कितना हो जाएगा? 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां से हम 2 को कॉमन कर लें या 2 से यहां से कैंसिल कर दें तो क्या 90 डिग्री होगा? तो क्या यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा? और मुझे बताइए ये एंगल कितना है? क्या ये अल्फा और बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री नहीं है? है कि नहीं? तो ये इसका प्रूफ है और ये इसका प्रॉपर्टी है। आपको ये बात याद ही रखना पड़ेगा। यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइए हम अगला देखते हैं। देखते हैं अगला जो प्रॉपर्टी होगा वो हम आपको बताएंगे पूरक कोण। जिसको पूरक कोण, जिसको हिंदी के अंदर 2 नाम है। एक तो है उसका पूरक कोण और उसी को कहते हैं क्या? कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं क्या? कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी हम बात करेंगे किसकी? पूरक या कोटि पूरक कोण
इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, TARY एंगल। थोड़ा इंग्लिश हमारी हैवी है बाबू, मैनेज कर लेना, ठीक है। पूरक कोण, और या इसको कोटि पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है। चाहे अलग अलग दो एंगल दिया हो, चाहे एक एंगल में अगर उसको बाइसेक्ट किया जाए, हमेशा दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब उसको क्या कहेंगे कि वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि कोटि पूरक हैं या फिर पूरक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि ये एंगल क्या है, अल्फा है, अगर ये क्या है, एक एंगल क्या है, अल्फा है, और एक एंगल मान लीजिए ये क्या है, एक एंगल क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बीटा है। तो हमेशा अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये तभी पॉसिबल है जब अगर ये एक अगर क्वेश्चंस के अंदर ये बात कह दी जाए, मेंशन कर दी जाए कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब यह है कि अल्फा और बीटा को अगर प्लस किया जाएगा तो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। चाहे अगर इसको ऐसे भी समझा जाए, मान लीजिए कोई एंगल ये है, इसके अंदर एक एंगल अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, अल्फा है या बीटा है। इसका मतलब यह है इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। यह हमेशा तय है। कब, जब ये एंगल एक दूसरे के क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। इसी तरह की बात अगला हम देखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या देखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग देखते हैं हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए कोई एंगल दिया है, ठीक है, कोई दो एंगल या कितना भी, मान लीजिए कोई दो एंगल दिया हो, जैसे मान लीजिए कि एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। एक क्या है, अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। अगर इन दोनों एंगल को सम किया जाए तो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होना चाहिए। अगर 180 डिग्री का है तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री है। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम ये कतई नहीं कह सकते कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री है। अरे समझ आ रहा है, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। आइए अब देखते हैं आगे का। इसके बाद से हम देखेंगे क्या, आसन्न कोण, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, ADJACENT एंगल, ANGLE, एडजेसेंट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको आसन्न कोण। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। क्या होता है, जब मान लीजिए इसके जैसे कोई एक एंगल दिया हुआ है, ये इसकी एक क्वालिटी ये होती है कि इनका एक क्या होता है, एक ही वर्टिक्स होता है। क्या होता है, एक ही वर्टिक्स होता है और इसका एक ही क्या होता है, कॉमन एक यानी उभयनिष्ठ एक लाइन होती है, एक रेखा होती है। क्या होता है, एक इसकी उभयनिष्ठ लाइन होती है और ये एक इसका उभयनिष्ठ क्या होता है, यानी कॉमन शीर्ष होता है। और इसकी जो दोनों साइड्स होती है ना, इस कॉमन शीर्ष, कॉमन जो लाइन है, इसके दोनों तरफ क्या होती है, एक कॉमन लाइन होती है। तो ये एंगल और ये एंगल, जैसे मान लीजिए अगर हम इसका कुछ नाम दे दें, AB और ये क्या हो गया, C, हम इसको दे दें D, ठीक है। तो ये कॉमन लाइन हो गई और ये क्या हो गया, इसका कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये और ये कॉमन पॉइंट के इधर और ये कॉमन पॉइंट के इधर, दोनों तरफ हो गए, कंडीशन फुलफिल है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल
ए बी डी किसके एडजेसेंट है? एंगल डी बी सी के। किसके एडजेसेंट है? एंगल डी बी सी के एडजेसेंट है। ये बात हम कह सकते हैं। समझ आई बात? इसी को हम कहते हैं आसन्न कोण, या फिर क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। अब हम बात करेंगे किसकी? रैखिक युग्म कोण की। किसकी बात करेंगे? रैखिक युग्म कोण, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। सेम इसी के जैसा है। ये क्या है? यह एक आसन, एक तरह से अगर बात करें तो ये एडजेसेंट एंगल का ही एक रूप है, लेकिन इसके अंदर जो इसकी जो कॉमन जो रेखा है, ये मान लीजिए कॉमन जो लाइन है, ये कॉमन रेखा है, इसके अलावा जो दो लाइन है ये और एक ये, यानी ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों कैसी होंगी? स्ट्रेट होंगी। तो हम ये बात कह सकते हैं, अगर हम बात करें ए बी सी और ये डी की, तो ये एंगल अगर थीटा, मान लीजिए ये एंगल अगर अल्फा है, तो ये थीटा अल्फा के क्या हो जाएगा? रैखिक युग्म कोण होगा। ठीक है, बस इसके अंदर अंतर इतना है कि एडजेसेंट एंगल में और इसके रैखिक युग्म के लीनियर पेयर एंगल के अंदर कि ये स्ट्रेट लाइन में होगा, बट आसन्न कोण के अंदर स्ट्रेट लाइन होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये बात कंपलसरी है। समझ आई बात? आइए देखते हैं अगला, शीर्षाभिमुख कोण। क्या देखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इसे? शीर्षाभिमुख कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मान लीजिए कोई दो लाइन, क्या कोई भी दो लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन ए, ये एक लाइन क्या है? ए बी, और ये एक लाइन क्या है? सी डी। ये एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? कोई पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा? ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। और ये एंगल एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, यानी ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। अब इसकी ये बात होती है कि जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, तो उनके आमने सामने की जो एंगल होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये बेटा थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। इससे जुड़ी एक प्रॉपर्टी आइए हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि ये क्या है? ये क्या है? ए बी सी और डी, इसका जो मीटिंग पॉइंट है ओ। अगर हम ये इसके बराबर होगा, मैं बताया ही हूं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये एंगल इसके बराबर होगा। अगर हम इस एंगल को बाइसेक्ट करें, तो ये एक हमेशा, और इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो ये हमेशा एक कैसा होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर इस एंगल को भी बाइसेक्ट करोगे बच्चा, तो ये हमेशा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। यानी जब कभी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल को जब बाइसेक्ट किया जाता है तो हमेशा क्या बनाता है? एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करता है, एक सरल रेखा का निर्माण करता है। समझ आई? अब हम बात करेंगे इसके बाद से दो पैरेलल लाइन को जब एक तिरछी रेखा यानी एक तिर्यक लाइन काटती है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं। आइए हम इसको बड़ी प्यार से समझते हैं।
आइए अब हम आपसे बात करेंगे, अगर मान लीजिए कोई भी दो लाइन है, एक कोई लाइन क्या है, एल है, क्या है, एक कोई लाइन एल है और एक कोई लाइन क्या है, एम है। एक लाइन एल है और एक लाइन एम है और एक कोई तिर्यक रेखा यानी एक तिरछी लाइन क्या इसको क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो काट रही है तो कुछ एंगल बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। आइए ये एंगल, ये एंगल, मान लीजिए हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, आसान हो जाएगा। आइए हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये एंगल क्या है, एक है और ये दो है और ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है, ये सात है, ये आठ है। क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ एंगल आपके अगर बन रहे हैं, कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और एक कोई लाइन मान लीजिए ये एन इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके अंदर हम पता करेंगे कि कौन कौन से एंगल, क्या क्या इनके नाम है। मुझे जरा बताएं, क्या अगर इसमें सबसे पहले हम कहें कि अंतः कोण बताइए मुझे क्या है, यानी अंदर के कोण, अंतः मतलब अंदर के कोण, तो ये क्या हो जाएगा, तीन चार छह और पांच क्या हो जाएंगे, अंतः कोण हो जाएंगे। अगर हम बात करें बाह्य कोण क्या होगा, तो मुझे बताइए, एक दो सात और आठ क्या बाह्य कोण नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं, आइए यहां पे लिख देता हूं, शीर्षाभिमुख कोण की। किसकी, शीर्षाभिमुख कोण की। किसकी बात करेंगे हम, शीर्षाभिमुख कोण की, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल की हम बात करेंगे। तो अगर जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और एक कोई तिरछी रेखा काट रही हो, तो हमेशा और हमेशा शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 के होगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 के होगा और इसके अंदर एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8 के होगा और एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 5 के होगा। समझ आई बात। एक तो हो गई ये शीर्षाभिमुख कोण की बात। अब हम बात अगला देखते हैं, संगत कोण। क्या देखते हैं, संगत कोण, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी साइड में बोल दिया, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब मान लीजिए कि कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर जब कभी भी वही बात, दो लाइन एक दूसरे से क्या हो, पैरेलल हो और उस पर एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हम बात करें कि एंगल 4, क्या एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 8 के। एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 8 के। और एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, फिर एंगल 7 के। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। अगर हम एंगल 2 की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। और एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। ये जो एंगल है ये इसके क्या कहलाएंगे, संगत कोण। और ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। यानी 1 किसके बराबर, 5 के, 2 किसके बराबर, 6 के, 4 किसके बराबर, 8 के, 3 किसके बराबर, 7 के। हमेशा ये एंगल इसके बराबर होगा। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और ये एंगल हमेशा इसके बराबर होगा और ये जो एंगल होगा ये हमेशा 5 के बराबर और ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है। आई बात समझ में। अब हम अगला बात करेंगे एकांतर कोण की, जिसमें दो तरीके की होगी, एक अंतः एकांतर और एक क्या होता है, बाह्य एकांतर। एक क्या होगा, अंतः एकांतर और एक क्या होगा, बाह्य एकांतर कोण। देखते हैं, मान लीजिए फिर से मैं एक बार फिगर को बनाऊंगा। एक क्या है, क्या क्या मैं लिखा था, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। 3 4, ये एंगल 5, ये 6, ये 7 और ये क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है। अब इसके अंतः एकांतर कौन कौन से, एक के अंतर के बाद, यानी यहां से अगर हम चले तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा।
किसके बराबर, इसको हम कहते हैं अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, सॉरी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं अंतः एकांतर कोण यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि ये जब भी कभी भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और एक तिरछी रेखा काटे तो इसके अंतः एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे से बराबर होते हैं, यानी एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के, और एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। समझ आई, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब हम अगली बात करेंगे बाह्य एकांतर कोण, किसकी बात करेंगे हम, बाह्य एकांतर कोण, किसकी बात करेंगे, बाह्य एकांतर कोण यानी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब हम कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, हम इसकी बात करते हैं। मानिए ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल आपका होगा, ये जो एंगल है इसके बराबर होगा। क्या होगा, ये बाह्य एकांतर कोण है, ये इसके बराबर, और ये जो एंगल है वो 8 के बराबर हो जाएगा। यानी एंगल ये कितना था 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। समझ आई बात, ये होता है अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और उस पर एक कोई तिरछी रेखा काटे तो उसके बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ आई बात, समझ आई ये बात, अरे हाँ या ना, नहीं बोलोगे, कमेंट में भी नहीं बोलता है सब, बोल दो बेटा, ना बोलोगे कोई बात नहीं। मान ले फिर बनाते हैं बच्चा, एक ये कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो अंदर की ये लाइन एंगल होते हैं ये हमेशा और हमेशा, मान लो कि ये एंगल क्या है, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 और प्लस एंगल 3 हमेशा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, और एंगल 2 और प्लस एंगल 4 हमेशा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और ये बताने की मुझे जरूरत नहीं कि मुझे बताओ एक स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या है, ये दोनों एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, और ये भी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और एक प्रॉपर्टी हम यहीं पर आपको समझा देना चाहते हैं कि जब कभी भी दो रेखा एक दूसरे के समानांतर हो, क्या हो, एक दूसरे के समानांतर हो और एक कोई तिरछी रेखा काटे, तो ये एंगल अगर इसका हम आधा कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और इसका एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, अगर ये पूरा एंगल 2 अल्फा था, ये पूरा एंगल 2 थीटा था, तो ये अल्फा, क्योंकि ये जो लाइन है इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और ये लाइन जो है इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों लाइन हमेशा एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये बात याद रखिएगा कि जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और एक तिरछी रेखा काटे, तो एक एंगल का अगर हम बाइसेक्ट करें और इस एंगल का बाइसेक्ट करें, तो हमेशा और हमेशा ये लाइन इसके पैरेलल समानांतर होगी। समझ आई, आइए अगली चीज को हम देखते हैं। एक बात और है, इसके बाद हम आज का वीडियो यहीं खत्म करेंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास में इस पे आधारित क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि इस पे किस तरह के क्वेश्चंस को फॉर्म किया जा सकता है। क्या आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया कितना समझ में आया, अभी मैं बात करता हूं। सबसे पहले हम इस चीज को देख लें, मान लीजिए एक कोई लाइन क्या है, L है, ये कोई लाइन क्या है, M है, और ये तीसरी लाइन क्या है, N है।
तीन लाइन है एक दूसरे के, क्या है ये कंडीशन पहली दे दी कि L समानांतर M है और M समानांतर N है, यानी L पैरेलल M है और M पैरेलल क्या है N है, और इस पर एक तिर्यक रेखा मान लीजिए ये है और एक तिर्यक रेखा क्या है ये है। दो तिर्यक रेखा यानी कि दो लाइन इस पैरेलल लाइन को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। कहां कहां काट रही हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है और ये कहां है एफ है। कहां कहां, कोई तीन लाइन एक दूसरे के क्या है पैरेलल है और उस पर दो लाइन मान लीजिए ये क्या है O और ये क्या है P, इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी काट रही, सॉरी बाइसेक्ट नहीं काट रही हैं। तो ये कहां कहां काट रही हैं, A पर, B पर, C पर, D पर, E पर और F पर। तो ये अगर ऐसा कंडीशन हो तो हमेशा और हमेशा AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू DE अपॉन EF होता है। ये बात याद रखिएगा, हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होगा, जब कभी भी तीन लाइन एक दूसरे के समानांतर हैं और दो लाइन उसको काट रही हैं तो हमेशा जहां जहां काटती हैं ये इतना अपॉन इतना इज इक्वल्स टू इतना अपॉन इतना ये होता है। समझ आई बात, ये प्रॉपर्टी। जैसे इसमें किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म होगा मैं आपको कल दिखाऊंगा। इसकी डिस्टेंस दे देगा, इसकी डिस्टेंस दे देगा, इसकी डिस्टेंस दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा, यानी तीन चीज देकर एक चीज आपसे पूछी जा सकती है। अब इस पर किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होंगे, आइए हम उसको देखने से पहले इसका प्रूफ हम समझ लेते हैं कि ये आया कैसे। मान लीजिए हमने क्या किया, इस लाइन के समानांतर एक क्या कर दिया, रेखा खींच दी। क्या की, एक लाइन खींच दी, इसके समानांतर हमने एक लाइन खींच दी। मुझे बताइए क्या ए एक इसके काट रहा है, ई पे काट रहा है, डी तो मैंने लिख चुका हूं, मान लीजिए पी पे काट रहा है, ये किस पे काट रहा है, क्यू पे काट रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक ट्रायंगल बन रहा है। आगे मैं आपको जब ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो जब कभी भी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ऐसे दिया हो ए बी सी डी ई, तो ये हमेशा क्या होता है, ये रेशियो इसके बराबर ये अपॉन ये हमेशा इक्वल होते हैं, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होता है। यहीं से ये चीजें प्रूफ हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके अपॉन में, ये इसके अपॉन में, तो क्या ये भी उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये। नहीं समझे तो मैं लिख देता हूं कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, ए पी अपॉन पी क्यू। ठीक उसी प्रकार से इसके जब ये चूंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, डी ई अपॉन ई एफ। ये ही इसका क्या है, प्रूफ है। तो आइए आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं, खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो या मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट के अंदर जरूर मुझे बताएं, और आपके हर सुझाव के लिए मैं आपका बेहद वेलकम करता हूं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आपसे मैं अब अलविदा लेता हूं, और जो भी कुछ है अगली क्लास में हम इस पे आधारित क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।